Hello everyone, welcome to None Class. My name is Kuntal Pandya. स्टूडेंट्स आज हम 10th NCERT के बुक फर्स्ट फ्लाइट का पोएम नंबर 5 देखेंगे जिसका नाम है द बॉल पोएम। तो बेसिकली इस पोएम में एक लड़का होता है जो बॉल के साथ खेल रहा होता है। अब खेलते खेलते उसका जो बॉल है वो नज़दीक में किसी लेक में जाकर गिर जाता है। तो उसकी लाइफ में ये पहला इंसिडेंट होता है, पहली बार वो ये चीज़ एक्सपीरियंस करता है कि उसकी कोई अपनी चीज़ खो जाती है। तो उस चीज़ से वो काफ़ी दुखी हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पोएम की। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? The boy, जो लड़का, who has lost his ball, जिसने अपना बॉल गवा दिया है। What is he to do? अब वो क्या करेगा? तो एक लड़का जिसने अपना बॉल गवा दिया है, अब वो क्या करेगा? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. I saw it. मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा। I saw it go merrily bouncing, बाउंस करते हुए, डाउन द स्ट्रीट, पहले तो वो स्ट्रीट के ऊपर गया, एंड देन मैरीली ओवर, देयर इट इज़ इन द वाटर, और उसके बाद वो बाउंस करते हुए पानी में चला गया। नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स। अब इस छोटे से बच्चे को ये समझाने का कोई मतलब नहीं था कि इस बॉल के पीछे क्यों तुम रो रहे हो, तुम्हें और भी बॉल दिलाए जा सकते हैं, तुम बहुत सारे बॉल है तुम्हारे पास, उससे तुम खेल लेना। An ultimate shaking grief fixes the boy. ये जो लड़का होता है वो काफ़ी दुखी हो जाता है, दुख उसे घेर लेता है। As he stands rigid, trembling, staring down. अब वो कांपते हुए स्टेयर कर रहा है उस बॉल की ओर जो लेक में जाकर गिर गया है। All his young days into the harbor where his ball went. उसे लगता है कि उसका पूरा बचपन जो है वो उस बॉल के साथ उस हार्बर में यानी उस पानी में चला गया है जहां उसका बॉल चला गया है। तो जहां उसका बॉल है उसी के साथ साथ उसका पूरा बचपन भी चला गया है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। तो ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि मैं इंट्रूड नहीं करूँगा, यानी मैं उसे कुछ समझाने की कोशिश नहीं करूँगा कि इस बॉल को भूल जाओ तुम, या फिर तुम्हें और बॉल दिला देंगे। इस तरीके की चीज़ें मैं उसे नहीं समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो पहली बार अपनी लाइफ में ये चीज़ फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। इस चीज़ से, इस इंसिडेंट से वो कुछ नई चीज़ सीखेगा। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। नई बॉल दिलाने का कि जिसकी कीमत अ डाइम होगी यानी 10 सेंट के आसपास होगी, ऐसा दिलाने का कोई भी मतलब नहीं है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। अब पहली बार उसमें एक सेंस डेवलप हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, यानी उसको एहसास हो रहा है कि दुनिया में हर चीज़ हमेशा अपने पास नहीं रहती है, कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ को तो हमें गंवाना ही पड़ता है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट अवे लिटल बॉय। उसे समझना होगा कि तुम्हारे पास जो कोई भी चीज़ें हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई आदमी तुम्हें उससे छीन लेगा, या फिर वो चीज़ अपने आप ही तुमसे दूर हो जाएगी। तो ये चीज़ उसे सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि लाइफ में उसके पास जितनी भी चीज़ें हैं उसके हमेशा के लिए उसके पोजीशन में नहीं रहने वाली। आज नहीं तो कल कोई ना कोई चीज़ तो उससे दूर ज़रूर होगी। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। उसको दूसरा बॉल दिलाने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। मनी इज एक्सटर्नल थिंग, पैसे कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नया बॉल तो बहुत सस्ता आ जाएगा और उसे दिलाया भी जा सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि ही इज लर्निंग, वो कोई चीज़ सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, उसकी जो हेल्पलेस आंखें हैं उससे वो सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज। जो लॉस का जो नॉलेज होता है वो सीख रहा है। वो सीख रहा है हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग
what every man must one day know, and most know many days how to stand. तो उसको ये जो लॉस का नॉलेज है वो मिलना चाहिए, वो उस चीज़ को सीख रहा है। और दूसरी चीज़ सीख रहा है कि जो चीज़ हर व्यक्ति जानता ही है कि लॉस के साथ कैसे खड़ा रहना है, या फिर ऑलरेडी कई लोग ये जानते ही हैं। तो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आया होगा।